अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग ये देख रहे हैं मेरे हाथ में मेरा मेडिसिन बॉक्स। तो ये तो नॉर्मल जो है मैं अपने सेल्फ मेडिकेशन की रखती हूँ, बट अभी जो वायरल इफ़ेक्ट हो रहे हैं आजकल, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो वो हम भी उसके ही ज़ेरे असर थे। सबसे पहले जो है ना मेहरान को शायद स्कूल से लास्ट मंडे को हुआ ना, उसके बाद फिर सानिया के बाद फिर अली के बाद फिर हुआ मुझे, मेरे बाद हुआ महीर को। तो नॉर्मल हम पैनाडोल वगैरह ही खा रहे थे, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर यही सोचा कि देखें आखिर है क्या ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे नज़दीकी जो एक डॉक्टर है, काफ़ी सीनियर है, छोटा सा क्लिनिक है, तो अली पहले गए, अपनी मेडिसिन लेके आए। फिर उन्होंने अली को बोला कि अली बता के आए थे, पूछ के आए कि बच्चे भी सारे इफ़ेक्टिव हैं। तो फिर हम लोग गए हैं, तो फिर उन्होंने भी हमें सबको मेडिसिन लिख के दी है ना। तो तकरीबन 5-5 दिन की मेडिसिन है, किसी की 4 दिन की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उस डॉक्टर को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके हाथ में शिफा है। तो बस ये मेडिसिन हाँ सानिया की है। सानिया की इतनी टैबलेट नहीं है, उसके सिरप है ना। ये वाला जो है खांसी का सिरप मेरा है ना। और गले में ना ख़राश इतनी है कि ये फिर ना सुल्फ़िकोल मैंने मंगवा के रख ली थी, तो मैंने कहा चलो ये भी साथ साथ लेते रहेंगे। निमकोल मंगवाया, मैंने कहा डिहाइड्रेट ना हो। और ये बुखार जो है ना मुझे तो मतलब मैंने अगर नेट पे रिसर्च किया ना, तो मुझे तो ये बर्ड फ्लू लग रहा है। और हम लोगों ने भी चूज़े लिए हुए थे, और चूज़े मरे भी बीमार हो के, और आखिरी में एक बच गया था, तो शायद हमें उससे लगा है ना। तो आप लोगों को भी यही कहना है कि आप लोग के घरों में भी कबूतर वगैरह आज कराची में काफ़ी बालकोनियों में आते हैं, तो उनकी भी केयर करें कि उनका मतलब कुछ पॉसिबल हो सके तो उनका भी रोकथाम करें, या सफाई सुथराई का। इसमें यही है कि आप अपने हाथ सफाई सफाई रखें। और ये बस मैं सुबह उठी थी, तो आज मैंने अपने ना दिल से तहिया किया। 3 दिन तो बस उठा ही नहीं। पहले दिन तो सर में इतनी जकड़न होती है, इस बुखार के सिम्टम्स जो है ना, और फिर उसके बाद जो है जकड़न है सीने की, खांसी इस कदर है, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। तो 2 दिन मैंने मेडिसिन खाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ, अली भी बेहतर हैं, बच्चे भी काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं सुबह उठी, सबसे पहले तो आज मैंने दिल से यही तहिया किया कि आसमां आप उठना पड़ेगा तुम्हें। घर जो है ना वो औरत से चलता है, और बाहर जो है वो मर्द से, जो भी आपकी रोज़ी रोटी है। तो फिर मैंने कहा मुझे ही हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतने दिनों से ना बिल्कुल ब्रेड वगैरह और इसी तरह के रस हैं, बेकरी आइटम्स हैं, और फ्रूट है, जूस है, इसी तरह की चीज़ों पे हो रहा था। सूप वगैरह ले रहे थे, तो इसी तरह की चीज़ों से ले रहे थे। सारा टाइम अपना इंतज़ार कर रहे थे। कभी अली को थोड़ा होश आता, मेडिसिन का असर होता, तो अली कुछ किसी के लिए बना देते, सबके लिए। महीर उठती तो महीर बना लेती, कभी मेरे में हिम्मत होती तो कभी मैं बना लेती। तो इसी तरह से हम लोगों ने सबने मिल बांट के ना अपना टाइम गुजार लिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ये ना मैं सुबह मैंने यही सोचा कि आज मुझे उठना है ना, और प्रॉपर रूटीन जो है उसको कोशिश करना है अपनी ज़िंदगी में वापस आए ना। तो ये मैंने जो शानदार यहाँ पे पकने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी सारे ही सोए हुए थे ना। तो मैंने कहा चलो जब तक ये उठे ना। तो ये अली रात को ना 2 ब्रेड लेके आए थे, एक मीठी और एक नमकीन, और ये फ्रूट वगैरह बच्चे जो भी खाना चाहे खाते हैं। तो मेरा ना दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं ब्रेड खाऊं ना, क्योंकि बुखार में नॉर्मली ये होता है कि जो चीज़ खाते हैं ना ज़्यादा, उसी से दिल बेजार हो जाता है ना। तो मैंने आज सोचा कि नहीं, आज ना नाश्ता करते हैं कोई अपना चटपटा सा ना। तो यहाँ पे ये मैं ऐड कर रही थी शक्कर, तो शहद ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो अभी चीनी की बजाय ये सही है, ब्राउन शुगर ना। तो अली उठ के थे, वॉशरूम में थे, तो मैंने कहा जब उठेंगे तो खुद ही गर्मा गर्म अपना जो शानदार जो है वो कप में डाल लेना। शुगर मैंने ऐड कर दी थी, ब्राउन शुगर, और सानिया के लिए और अपने लिए मैं ले गई। और बोला ना कि ब्रेड खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा कि आलू फ्राई करती हूँ। आलू काटे तो फिर देखा तो पाउच में घी ख़त्म हो गया, कुकिंग ऑयल। फिर मैंने न्यू पाउच खोला, तो
मतलब ये था कि किचन में मैं पूरा हफ्ता जो है ना प्रॉपर कोई काम नहीं किया ना। और ये वाले पाउच जो है ना, अगर आप भी यूज़ करते हैं ना, किसी भी किस्म, कोई भी क्वालिटी है, कोई भी ब्रांड है, तो फेंका ना करें, ये बड़े फ़ायदे के होते हैं ना। मैं इस तरह से ना किचन के सिंक के पास जो वेट आपका वो प्लेट से हड्डियाँ मसाले वगैरह निकलते हैं ना, तो वो साथ ही रख देती हूँ। इससे ना सिंक के इर्द गिर्द कचरा नहीं फैलता और दूसरी डस्टबिन जो है वो भी ख़राब नहीं होती ना। तो यहाँ पे फिर मैंने देखा तो सब्जियां वगैरह भी कुछ भी नहीं थी ना। कल जो सब्जियां कुछ थोड़ी सी बची हुई थी, जिसमें गाजरें थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी वगैरह थी, थोड़ा सा लहसुन था, वो मैंने ना सूप बना दिया ना अंडा वगैरह डाल के। और यहाँ पे अब फिर मेरे पास ना सब्ज़ मिर्चें थी ना टमाटर थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना इसके अंदर फ़िलहाल ज़ीरा ऐड करती हूँ। अली को मैंने बोला आप देखो थोड़ा सा हिम्मत करो और मुझे ला दो ना। यहाँ पे फ्राइडे मार्केट लगती है, तो यहाँ पे मेरा आटा भी गूंद गया था। ये रात वाला सूप बचा हुआ था, तो मैंने कहा कौन पिएगा ना, तो बस इसको मैंने कहा कि बस अब डिस्कार्ड ही कर दूँगी ना। तो यहाँ पे फिर हाँ, जो वीकली बाज़ार लगता है वहाँ पर सब्जियाँ तो मंगवा ली हुई, लेकिन अब मैं उनको ना फिर बाद में देखूँगी। अभी तो सारे शापर एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं। और ये ब्रेड वगैरह जो भी गर्म कर रहे थे, सच्ची किसी का कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, बस ऐसे जहर मार करके ना कुछ थोड़ा बहुत खा रहे थे कि कम से कम मैदा खाली ना हो और मेडिसिन जो है वो खाई जाए और उसका असर हो। और जब फिर ना अली ने मुझे कहा कि मैंने कहा क्या नाश्ता बना दो, उन्होंने कहा कि यार मैं तो मुझे रात को इतनी भूख लगी कि मैं रात को उठ के फिर मैंने केले खाए, फिर मैंने जूस पिया, इतनी मतलब अब वो रिकवरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं ना, तो अब खाना खाने को दिल कर रहा था ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। फिर ये अली ले आए थे सब्जियाँ, जो धनिया पुदीना डाला, और ये माशाल्लाह से हमारे घर पराठे भी बन गए। ये मेरा आखिरी पराठा बन रहा था, तो मैंने इसका कहा छोटा सा एक क्लिप ले लेती हूँ। और जी यहाँ पे हो गया हमारा नाश्ता रेडी। और हम लोगों ने, मैंने, अली ने, महीर ने, मेहरान ने तो नाश्ता किया, बट सानिया जो है वो मेडिसन और जो शानदा पी के, और थोड़ा सा उसको मैंने एप्पल खिलाया था, तो वो जो है ना वो सो गई थी ना। और इसी तरह से बस। और नाश्ता करवाने के बाद मैंने ना अपनी हिम्मत बांध ली। मैंने कहा बस माँ इस तरह से नहीं होना। मैंने घर की पूरी सफाई की, जो चप्पलें घर की थी वो वॉश की, सारे फर्श मोपिंग की, बाथरूम क्लीनिंग की, फुट मैट जो थे उनको मतलब ये उनको हवा लगवा ली, जो धोने वाले थे ना बाथरूम के उनको मैंने वॉश करके बाहर बालकोनी में हवा में डाल दिया। और मैंने कहा चलो अब देखूँ अगर सूख गए तो मैं बाथरूम में बिछा दूँ, लेकिन ये था कि अभी वेट थे, तो फिर मैंने उनकी साइड चेंज कर दी। ब्लैंकेट टॉवल सब मैंने बाहर जो है ना बालकनी में हवा लगवाई, मैंने कहा कि वेंटिलेट हो जाए। और ये रूम्स की डस्टबिन वॉश की मैंने, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं काम सही प्रॉपर, ना क्लीनिंग हो रही थी ना कुछ भी। और ये देखिए मेरी लॉन्ड्री बास्केट जो है ना वो उसमें से कपड़े इतनी भर गई है, फुल हो गई। ब्लैंकेट जो थे इनको भी सारों को बालकनी में तो जगह नहीं थी, लेकिन इनको मैंने अंदर ही दरवाज़ों के ऊपर डाल के फैला दिया, दरवाजे खोल दिए, पूरा घर वेंटिलेट करवाया कि मैंने कहा थोड़ी सी फ्रेश एयर हवा, फ्रेश एयर हवा कह रही हूँ, फ्रेश एयर अंदर आ जाए और थोड़ा सा हो जाए। और ये मैट्रेस बिल्कुल हम लोग लेटे रह रहे थे ना, तो बिल्कुल इनके नीचे नमी नमी सी हो गई हुई थी ना, क्योंकि हमारी फ्लोर सेटिंग है और फ्लोर सेटिंग में भी मैंने कारपेट वगैरह नहीं लगाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और फर्श साफ़ करना भी आसान होता है, और फिर मुझे डस्ट एलर्जी भी है। तो मैंने मैट्रेस यूँ खड़े कर दिए हुए ताकि इनके हवा की क्रॉसिंग हो जाए और नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाए ना। तो इनके मैंने जो शीट्स थी वो भी चेंज की, पिलो कवर चेंज किए। इसी तरह से ना ये डस्टबिन के फिर शॉपर जो है, ये घर में जो वेजिटेबल वगैरह सामान ग्रोसरी आती है तो फिर उसके ही रख लेती हूँ, तो वो लगा देती हूँ। यहाँ पे हो गया जी मेरा कमरा साफ। और मेरी छोटी सी क्यूटी जो है ना ये यहाँ पे अभी मेडिसिन खा के तो ये सो गई है। तो जी यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ आपकी अपनी इवनिंग टी विद स्नैक्स। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। कोई इस पे ख़र्चा नहीं आएगा, लेकिन मेरी अप्रिसिएशन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।